मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 7 की गणित में प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है? निम्नलिखित कथनों में प्रत्येक कथन में उपयोग किए गए गुणधर्म का वर्णन कीजिए। आकृति है 5.33। ये 5.33 की आकृति है। ये दो रेखाएं हैं ए और बी, और इनको ये तिर्यक छेदी रेखा इनको प्रतिच्छेद कर रही है। कहाँ प्रतिच्छेद कर रही है इसका नाम नहीं लिखा है। एक तो यहाँ प्रतिच्छेद कर रही है, एक यहाँ पर, और दूसरी रेखा में यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। आपको क्या बताना है? उपयोग किए गए गुणधर्म का वर्णन कीजिए। हमारे पास क्या बताना है? इसमें प्रत्येक कथन में उपयोग किए गए गुणधर्म का वर्णन कीजिए। कौन सा गुणधर्म यूज हुआ है वो बताना है। तो पहला भाग है, यदि ए समानांतर बी, ए जो है लाइन जो है ए समानांतर बी है, ए समानांतर है बी के, ठीक है। तो आपके पास कोण 1 बराबर कोण 5 है। कोण 1 जो है वो 5 के बराबर दिया है। कोण 1 और 5 कैसे कोण है? ये कोण 1 है और ये कोण 5 है। कैसे कोण है? ये दोनों ही इस तरह से कोण है। ये आपके पास ये दो समानांतर रेखाएं हैं, और ये जो है आपके पास ये समानांतर रेखाएं हैं, और ये तिर्यक रेखा आ रही है। तो ये कोण 1 दे रखा है, ये कोण 5 दे रखा है। दोनों एक ही साइड के हैं, एक जैसे कोण है। कैसे कोण है फिर? ये संगत कोण है। तो कौन सा गुणधर्म यूज हो रहा है यहाँ पर? जब एक तिर्यक छेदी रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है, ये आपका ए और बी समांतर है, एक रेखा आ रही है ऐसे, ये समानांतर है, एक रेखा ऐसे आ रही है, एक तिर्यक छेदी रेखा इनको प्रतिच्छेद कर रही है। तो इस प्रकार बने कोण 1 बराबर कोण 5 है। ये कैसे कोण है? ये संगत कोण है। तो संगत कोण के गुणधर्म से यह सत्य है कि कोण 1 बराबर कोण 5 है। क्या लिखेंगे हम? संगत कोण गुणधर्म से। गुणधर्म हमें बताना है कौन सा गुणधर्म है। संगत कोण गुणधर्म से यह सत्य है। पहला भाग है ये। दूसरे भाग में क्या लिखा है? दूसरे भाग में यदि कोण 4 बराबर कोण 6, 4 ये दे रखा है और 6 आपके पास ये दे रखा है। ये कोण कैसा है? एक तिर्यक छेदी रेखा के एक तरफ है, दूसरा दूसरी तरफ है। तो ये कोण कैसा है? एकांतर कोण। तो कैसे कोण है ये? एकांतर कोण। तो एकांतर अंतः कोणों के गुणधर्म से यह सत्य है। ये कोण 4 बराबर कोण 6, यदि एक तिर्यक रेखा किसी भी दो रेखाओं को काटती है और उन पर बने एकांतर अंतः कोण बराबर हो जाते हैं, तो ये रेखाएं समानांतर होती हैं। से समांतर रेखाओं में ही ये जो एकांतर अंतः कोण बराबर हो सकते हैं। यहाँ लिखे है कोण 4 बराबर कोण 6। ये कैसे कोण है? ये एकांतर कोण है। एकांतर अंतः कोण अंदर की तरफ है, एकांतर अंतः कोण दोनों बराबर हैं। तो इसका मतलब क्या है? एकांतर अंतः कोण के गुणधर्म से ए और समानांतर बी होगा। तो ए समानांतर बी होगी। तो क्या लिखेंगे हम? एकांतर अंतः कोणों के अंतः कोण गुणधर्म से यह सत्य है। यह सत्य है क्योंकि एकांतर कोण अगर बराबर हैं तो समानांतर रेखाएं होती हैं। अगर समांतर हैं रेखाएं और तिर्यक छेदी रेखा उनको काट रही है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। अब तीसरा भाग है। तीसरे भाग में लिखा है, यदि कोण 4 जमा कोण 5, 4 और 5 कहाँ है? ये है 4 और ये 5। ये एक तिर्यक छेदी रेखा के एक और बने कोण हैं। तो इन दोनों का योग 180 डिग्री है, यानी ये दोनों संपूरक हैं। तो जब तो फिर ये रेखाएं समानांतर होंगी। तो क्या क्या है? यदि एक तिर्यक छेदी रेखा के, यहाँ पे लिखा कोण 4 जमा कोण 5 बराबर 180 डिग्री। जब आपके पास एक तिर्यक छेदी रेखा के एक ओर के बने अंतः कोणों का योग 180 डिग्री हो जाता है, या एक ओर के बने कोण संपूरक होते हैं,
तो रेखाएं समानांतर होती हैं। तो आपका क्या है, कौन सा गुणधर्म है आपका एकांतर। ये आपके पास लिखोगे एक ओर के अंतः कोण संपूरक गुणधर्म से, यह सत्य है। तिर्यक छेदी रेखा जो है उसके एक ही ओर के बने अंतःकोण संपूरक हैं। तो यह तो कैसे होंगे ये, अगर ये संपूरक हैं तो रेखाएं समानांतर होती हैं। यह क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, निम्नलिखित की पहचान कीजिए। कैसी पहचान करनी है, क्वेश्चन नंबर 2 में निम्नलिखित की पहचान कीजिए। आपके पास ये चित्र है 5.34 आपका चित्र है। इसके अंदर क्या दिया है, संगत कोणों के युग्म। संगत कोण कौन से, अगर एक रेखा के ऊपर की तरफ है तो दूसरी रेखा में ऊपर की तरफ, अगर एक रेखा के नीचे की तरफ है तो दूसरी रेखा में भी नीचे की तरफ। तो संगत कोणों के युग्म क्या है, पहले भाग में क्या लिखेंगे, 4 कोण 8, कोण 4 और कोण 8। ठीक है, एक युग्म ये बन गया। दूसरा है 3 के साथ 7 का बन गया, कोण 3 और कोण 7। फिर इधर के ले लो 1 और 5, कोण 1 और कोण 5, ये भी संगत है। अब इसके ले लो कोण 2 और कोण 6, ये भी संगत कोण हैं। अब दूसरा भाग में संगत कोणों के युग्म हो गए, अंतः एकांतर कोणों के युग्म। दूसरा क्या बताना है, अंतः अंदर वाले एकांतर कोणों के युग्म, इसके अंदर बताने हैं अंतः एकांतर कोणों के युग्म। क्या है एकांतर कोण, एक और क्या अंदर वाले, यानी कि कोण 2, 3, 5 और 8 में से ही लेने हैं। कोण 3 के बराबर कोण 5 और 2 के बराबर कोण 8। आपको बराबर नहीं बताना है, हमें सिर्फ एकांतर कोण बताने हैं। कोण 3 का युग्म जो सा है एकांतर कोण है, कोण 3 के साथ हमारे पास कोण 5, ये एकांतर युग्म है। और कोण 2 के साथ कोण 8 है, ये भी एकांतर युग्म है। ठीक है, इस चित्र के अंदर 3 जो है 5 के और 2 जो है वो 8 का एकांतर युग्म है। तीसरा भाग है तिर्यक छेदी रेखा के एक और बने अंतः कोणों के युग्म। तिर्यक छेदी रेखा है हमारे पास ये। ठीक है, हम दोबारा बना के देख लेते हैं। यहाँ पर ये तिर्यक छेदी रेखा है, ये ए रेखा दी है, ये बी रेखा दी है। तिर्यक छेदी रेखा का नाम उसमें सी दिया है। तो ये 1 है, 2, 3, 4, कोण 5, 6, 7 और 8। हमें क्या बताना है, तिर्यक छेदी रेखा के एक और बने अंतः कोणों के युग्म। अंतः तिर्यक छेदी रेखा पहले अंदर कोण, क्वेश्चन 2, 3, 5 और 8 में से बताने। एक और जो है 2 और 3, ये रेखा का अंतः कोण है। तीसरे भाग में लिखा है कोण 2 और कोण 5, ये वाला, ये एक और के बने कोण है, कोण 2 और कोण 5। दूसरा है कोण 3 और कोण 8, ये दोनों है एक और के बने अंतः कोणों के युग्म है। नेक्स्ट है चौथा भाग में लिखा है शीर्षाभिमुख कोण। चौथे भाग में क्या लिखा है, शीर्षाभिमुख। शीर्षाभिमुख कोण सारे आपके लेंगे, 1 के साथ 3, 2 के साथ 4, कोण 1 और कोण 3। जहां पे भी कांटा बन रहा है इस तरह से, तो ये वाले आपस के कोण हैं, कोण 1 और 3, 2 और 4। नीचे ही बनेंगे 6 और 8, कोण 6 और कोण 8 और 5 और 7। ठीक है, ये जो है आपके पास कोण जो है आपके पास शीर्षाभिमुख कोण है। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पूरा हुआ। आशा करती हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।